जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का फिजिक्स मैकेनिक्स इसका क्वेश्चन देखेंगे। अभी एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए वीडियो थोड़ी देर बाद बन रहा है। और अभी थोड़ा सा काम था तो सब खत्म हो चुका है। अब क्लास आप लोग को लगातार देखने को मिल जाएगी। ठीक, फिजिक्स की क्लास आप लोग को आज मिल रही है। बॉटनी वाले कमेंट कर रहे थे कि बॉटनी का बहुत जल्द आएगा। मैथ्स वालों का एक भी पेपर नहीं आया था, इसलिए पहले मैथमेटिक्स का लाया जा रहा है। ठीक, फिजिक्स का आज मिल जाएगा, कल आप लोग को मैथ्स का मिलेगा, उसके बाद बॉटनी का मिल जाएगा। ठीक, और अदर सब्जेक्ट वाले जितने भी हैं बीए और बीकॉम, उनका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी मंथ में आएगा, फेब में। ओके, ठीक, चलिए शुरू करें। देखिए फिजिक्स का इसमें से मैं आप लोगों को क्वेश्चन का जो आंसर है उसको तो नहीं करवा रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए दे दूँगा। ठीक, क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर है इसमें मैंने देखा था टोटल 16 पेज है, तो 16 पेज पूरा क्वेश्चन बताते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उनका आंसर करवाऊँगा तो और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कल या परसों एक वीडियो आंसर के लिए मिल जाएगा, जिसमें मैं आप लोग को ऑप्शनल एमसीक्यूज़ का आंसर दे दूंगा। ठीक, इसमें सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है, यह हमें बताना है। ठीक, सेकंड है, देखो ए वेक्टर बराबर इतना दिया है, बी वेक्टर बराबर इतना दिया है, एक दूसरे के लंबवत है, तो सी का मान क्या होगा। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत कब होंगे, जब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या मिले, 0। ये ए बी बराबर 0 अगर आता है तो हमारा ये लंब होगा। तो ए इंटू बी करके देखना, वहाँ से आप लोग को सी का मान मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे करते हैं। थर्ड में है एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान लिखिए। फिर इसके बाद नया क्वेश्चन है हमारा, एन कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का सदिश का सूत्र है। ये आप लोग के 11th फिजिक्स का है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। अगर 11th 12th बेसिक क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपका छठवा है, पांचवा कहाँ चला गया, यही पांचवा था क्या, चौथा, पांचवा क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ क्या, एक मिनट भाई, एक मिनट, चौथा के बाद सीधा पांचवा, अच्छा हाँ ये सॉरी ये रहा पांचवा आपका। ठीक है, पांचवा का हिंदी वाला ये रहा। ठीक, द वैल्यू ऑफ डी की पावर एन ए की पावर एक्स है, ये क्या होगा इसको बताना है। उसके बाद इसका हिंदी पता नहीं कहाँ गया यार। देखो रो इज इक्वल टू आर डी आर डिवाइडेड बाई डी पी, ये किसका सूत्र है हमें बताना है, ये क्या है। उसके बाद है हमारा छठवा, पॉइसन निष्पत्ति की सीमाएं क्या है, ये चीज़ बतानी है। सातवां है प्रति एकांक ऐंठन के लिए आवश्यक बल आघूर्ण निकालना है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति से दूरी x पर कण की गतिज ऊर्जा होती है, यह हमें बताना है। ये भी आप लोग के 11th का क्वेश्चन है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या है, ये आप लोग के पास समीकरण है, आपको बताना है। ठीक, उसके बाद सापेक्षिता के आधार पर संवेग तथा ऊर्जा में क्या संबंध है, ये हमारा इक्वेशंस। ठीक, उसके बाद सभी लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डेल वेक्टर संकारक क्या है, इसका मान कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लिखना है। फिर अगला है 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम तथा 30 किलोग्राम द्रव्यमान के 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र 1 मीटर है। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान 0 0 0 पर हो जाए। उसके बाद अगला है थर्ड, किसी कण के कोणीय संवेग से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर निकाय पर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। चौथा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्टील की 2 mm त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है, इस गोली की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए। स्टील का घनत्व 8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्लिसरीन का घनत्व 1.2 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब
और ग्लिसरीन का शांता गुणांक 0.85 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। इतना चीज़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, समय के विस्तार का अर्थ समझाइए तथा इसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र की स्थापना कीजिए। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग का VVI क्वेश्चन है ना। दीर्घ होते हैं। विक्रम साराभाई द्वारा विज्ञान एवं समाज में दिए गए योगदान का वर्णन करना है। अगर आप लोग वो नहीं बना रहे हैं तो अथवा बनाइए। किसी स्केलर फलन के ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए। ये जहाँ डेल फाई सदैव पृष्ठ फाई नियतांक के लंबवत होता है। स्केलर क्षेत्र के ग्रेडियंट के 2 उदाहरण भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2। देखो भाई, द्रव्यमान m त्रिज्या r के एक समान ठोस गोले का व्यास के परितः स्पर्श रेखा के अनुदिश अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण की गणना कीजिए। बेसिक क्लियर रहेगा तो आराम से बनेगा। एक समान परिच्छेद की केश नली के द्रव प्रवाह की दर का पॉइज़ली का सूत्र स्थापित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि केश नली में द्रव का वितरण परवलयाकार होता है। पॉइज़ली का सूत्र किन सीमाओं के अंतर्गत लागू होता है। आगे हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर 3। केंद्रीय बल से क्या अभिकारक है, क्या अभिप्राय है। केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान किसी कण के लिए सिद्ध करना है। पहला, कण की कोणीय संवेग अचर होता है। दूसरा, कण की गति एक नियत तल में होती है। तीसरा, कण की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। अथवा क्वेश्चन हो जाएगा इसका, सरल आवर्ती गति की विशेषताएं लिखिए। इसका अवकल समीकरण प्राप्त करके हल कीजिए। सरल आवर्ती गति में स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला है आइंस्टीन के सापेक्षिता की विशिष्ट सिद्धांत की मूल अभिगृहित लिखिए तथा इनकी सहायता से एक समान आपेक्षिक वेग से गतिमान 2 निर्देश फ्रेमों के लिए लॉरेंज रूपांतरण निगमित करना है। इसका अथवा पॉइंट हमें दिया है। वेग के साथ द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होता है, सिद्ध कीजिए। m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v² डिवाइडेड बाय c²। ये आप लोग के सेकेंड ईयर में था, BSc सेकेंड में पढ़ना था, लेकिन इसको फर्स्ट ईयर में कर दिया गया है, जहाँ प्रतीकों की अपने अर्थ हैं, अपने सामान्य अर्थ हैं। ठीक, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E = mc², ये आपके ऑप्शन में भी आया था, देखो यहीं से आंसर मिल गया। E = mc² निगमित कीजिए। ठीक, ये था आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर आप लोग का कैसा बना कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएंगे। और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर कराने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा का पूरा ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। ठीक, और अगर कोई बताना चाहते हैं इनका आंसर तो कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं सभी का आंसर। ठीक, सभी का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि आने वाले और कोई भी स्टूडेंट्स देखते हैं तो उनको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा अगर आंसर पता होगा तो, या तो कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में इसको पूरा तरह से खत्म कर दूंगा। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही पेपर्स और आप लोग को इस चैनल पर मिलेंगे। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग कल दूसरे वीडियो के साथ।